नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस नई रीडिंग को शुरू करते हैं और ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। सो थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने भी यूपीआई के थ्रू, सुपर थैंक्स के थ्रू कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीआई के थ्रू जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मनप्रीत जी को, और यहाँ पर प्रशांत जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रोशन कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया चैनल को। मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको वापस प्राप्त हो। हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस आपको अनलिमिटेड टाइम्स आपको अपने जीवन में वापस प्राप्त हो। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जिन लोगों ने भी इस वीडियो को अभी ओपन किया है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, द चैरियट। ओके, second card of the day is 5 of cups. Third card of the day is the devil. Fourth card of the day is 8 of pentacles. All right, तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझते हैं। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हो। दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं, इनकी एनर्जी बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको रोकने, दबाने या अपनी ईगो के नीचे रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन यूनिवर्स का बैलेंस अब धीरे धीरे बदल चुका है। जो इंसान अपनी अकड़ में खुद को सबसे ऊपर समझ रहा था या समझ रही थी, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, वही अब कहीं ना कहीं अपने ही कर्मों के सामने आकर खड़े हो गए। यानी उन्हें अब सामना करना पड़ रहा है, अपने ही जो बुरे कर्म इन्होंने किए हैं अब उसका सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो अकड़ है, उस अकड़ का आखिरी अध्याय लिख दिया है आपने। अब सिर्फ पछतावा बचा है उन लोगों के अंदर जिन लोगों ने एक भी बार गलत करने के पहले सोचा नहीं कि आप या आपके फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। तो अब वो वक्त आ चुका है कि जो भी उन्होंने गलत कदम उठाए,
जो भी परेशानियां आपके जीवन में क्रिएट की गई जिन लोगों के भी द्वारा, अब उनके लिए कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो आइए एक एक कार्ड के थ्रू यहाँ पर हम समझते हैं गहराई से कि यहाँ पे और क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहला कार्ड देखिए, द चैरियट का यहाँ पर आया है। और दोस्तों ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपने बिना शोर किए बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत सिर्फ किसी इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि उन मुश्किल हालात के खिलाफ भी है जिन्होंने आपको कई बार तोड़ने की कोशिश की। आपके जो विरोधी हैं वो यही सोच रहे थे कि अगर ये किसी ना किसी तरीके से आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर या पॉलिटिक्स के थ्रू या दूसरों के थ्रू दबाव डलवाकर एक माइंड गेम्स जो ये गंदा खेल जो खेलते आ रहे हैं, इनको लगा ये सब कुछ करके ये आपको बड़ी आसानी से रोक लेंगे। और इनको लग रहा था कि इतना प्रेशर आपके ऊपर बना देंगे ये कि आप खुद सब कुछ छोड़ दोगे। डर का भी इन्होंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया, डराने की भी कोशिश की। इनको लगा जब ये सब कुछ होगा एक साथ, जब ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी या फैमिली के ऊपर आ जाएगी, जब ऐसी कोई बात, तो आप हार मान लेंगे। लेकिन आपने हार नहीं माना, आपने अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ी। जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे थे आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं आज भी। और अब उनकी जो एनर्जी है उसमें मुझे जो कॉन्फिडेंस कभी हुआ करता था वो अब नहीं दिख रहा, बल्कि अब कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है उस कॉन्फिडेंस के जगह। क्योंकि आपके दुश्मनों को अब समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को उन्होंने समझा था कि ये तो बहुत जल्दी सब कुछ गिव अप कर देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, सब कुछ हमें सौंप देंगे, वही इतनी मजबूती से आगे कैसे निकल रहा है और कैसे कौन इनको सहायता दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है आपको। और यही वजह है कि उनकी जो अकड़ है वो अब धीरे धीरे टूट रही है। बाहर से चाहे ये स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करें, नाटक करें, ड्रामेबाजी करें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अब महसूस होने लगा है कि उन्होंने आपको बहुत कम आंकने की बड़ी गलती कर दी है। जो अंडर एस्टिमेट इन्होंने किया वो करके बहुत बड़ी गलती की। तो अब इनको अब ये दिख नहीं रहा है, ये रास्ता ही नहीं मिल रहा। जो दूसरों के लिए प्लान बनाते थे बैठकर, जो दूसरों को सिखाते थे कि कैसे किसका बुरा करना है, जिनका सिर्फ मकसद ही यही था, आज वो खुद अपने आप को नहीं निकाल पा रहे, ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं। क्योंकि उनको उनका भी बड़ा बाप मिल गया। इनको आपको देखकर कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन आप इनके बाप साबित होगे, और वही हो गया। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड उन लोगों की जो इमोशनल कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इस समय उनके दिल में रिग्रेट बहुत गहरा है दोस्तों। वो लोग बार बार अपने पुराने जो डिसीजंस हैं उनको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, पछता रहे हैं। और उन्हें अंदर ही अंदर ये महसूस भी हो रहा है कि काश उस समय हमने अकड़ ना दिखाई होती, इनके साथ बैठकर बातचीत की होती, अपना ईगो साइडलाइन किया होता, तो आज ये जो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जिसमें कि अब ना ये खुद बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही इनको आगे का रास्ता दिख रहा है, तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता। तो इन्हें अंदर ही अंदर अब ये भी फील हो रहा है कि अगर इन्होंने उस टाइम दूसरों की बात ना सुनी होती, क्योंकि यहाँ पे किसी और का भी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। ये अकेले नहीं है, इनका साथ कोई दे रहा है, इनको कोई भड़काने का काम करता आ रहा है शुरू से। और जो भड़का रहा था उसको पता था कि उसका कुछ नहीं जाने वाला, इसलिए उसने अच्छे से लड़ाइयाँ लगवाई, अच्छे से भड़काने की कोशिश की। और अब हालात बिल्कुल अलग हो गए, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। लेकिन एक बात समझने वाली यहाँ ये है कि ये जो पछतावा है ये इसलिए नहीं है कि उन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास हो गया है, बल्कि ये पछतावा इसलिए है क्योंकि अब उन्हें अपने नुकसान, जो अब उनको लॉस हो रहा है, वो अब साफ दिखाई दे रहा है। और अब ये भी नज़र आ रहा है कि ये खुद भी फंस गए हैं इस सिचुएशन में और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई ओवरनाइट इनका मन बदल गया और इंसानियत जाग गई, नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये, कहीं या तो इनका कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बहुत बड़ा, या तो इनको लग रहा है कि भाई अब मैं भी फंसूंगा, मेरे साथ वाले तो जिन्होंने भड़काया वो तो किनारे निकल लिए, लेकिन मैं तो फंसूंगा। इस बात का डर कुछ लोगों को सता रहा है। इन्होंने जो खोया है उसकी कीमत अब समझ में आ रही है इनको। यानी आप जैसे इंसान का साथ जो बड़ी आसानी से इन्होंने छोड़ दिया लालच में आकर, या फिर अपने किसी बेनिफिट के लिए किसी और के साथ ये जुड़ गए, आज इनको समझ में आ रहा है कि आप जैसा व्यक्ति इनको जीवन में अब नहीं मिलने वाला, और आपने जितनी इनकी हेल्प की उतना कोई करने वाला भी नहीं है अब।
इनकी एनर्जी बार बार ये ना ऐसा इशारा कर रही है कि ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उन सारे दिनों को याद कर रहे हैं जब कभी इनके बुरे वक्त में आपने इनकी सहायता की थी, बढ़ चढ़ कर आपने हेल्प की, अपने काम को रोककर पहले इस इंसान के काम को आपने प्रायोरिटी दी। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ गलती हो गई, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों। जो पल निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। गलती इनकी सबसे बड़ी ये है कि ये दूसरों की बातों में आके इन्होंने सब कुछ और भी बर्बाद कर लिया, और इनको चढ़ाने वालों ने खूब चढ़ाया कि भाई आप तो सर्वशक्तिमान हो, जीत तो आपकी ही होनी है, मतलब वही है। लोगों ने इनको खूब खूब चढ़ाया इनको, और आज वो चढ़ाने वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जो चढ़ाने वाले थे वो लोग चढ़ा के किनारे निकल लिए, अब फंसे ये हैं बुरी तरीके से। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है, और ये कार्ड बहुत डीप मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग, जेलसी, कंट्रोल और ईगो के जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इन्होंने शायद सोचा था कि दूसरों को नीचे गिराकर ये खुद ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि सबसे बड़ा कैदी वही इंसान बन चुका है जिसने अपने अंदर की डार्कनेस को छोड़ने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो जो डार्कनेस है वो सिर्फ बाहरी वालों के लिए नहीं, वो खुद को, जिस पर्सन के अंदर वो डार्कनेस पनप रही है, वो उसे भी कंज्यूम कर लेता है। आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ महसूस हो रही है मुझे, और मैं देख पा रहा हूँ कि वो बाहर से नॉर्मल दिखने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर लगातार फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बहुत गुस्सा है और इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ की जो भावना है, ये जो संकल्प है, यही भरे हुए हैं इनके अंदर इस समय। गुस्सा तो पूछिए ही मत। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब इस साइकिल से बाहर कैसे निकले, ये रास्ता नहीं मिल रहा है इनको। देखिए, यूनिवर्स किसी को सज़ा देने के लिए हमेशा तूफ़ान नहीं भेजते। कई बार इंसान को उसकी अपनी ही सोच का कैदी बना देना ही सबसे बड़ा लेसन होता है, और यही हुआ है इनके साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि यूनिवर्स आपको एक ही सलाह दे रहे हैं कि अपना फोकस, अपना काम, ग्रोथ, स्किल्स और फ्यूचर पे आप अपना फोकस बना के इस समय रखें, इन सारी चीज़ों पर। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जवाब आपकी सक्सेस बनने वाली है इन लोगों के लिए। जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, वही लोग आने वाले समय में आपकी प्रोग्रेस देखकर चुप हो जाएंगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी मेहनत धीरे धीरे ऐसा रिज़ल्ट लेकर आएगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। और जब इंसान अपनी एनर्जी को रिवेंज में नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ में लगाता है, तब यूनिवर्स उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी ना की हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स एक ऐसे डायरेक्शन में अब पुश कर रहे हैं जहां पर्सनल फ्रंट पर भी और फाइनेंशियल फ्रंट पर भी आप बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करने वाले हो। परिवार में वो स्टेबिलिटी वापस आते हुए दिख रही है जो कभी हुआ करती थी। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ अब जो स्टेबिलिटी आने वाली है वो बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी आपके जीवन में। और जो कुछ भी बिगड़ा था वो वापस से सही होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है आपने, ये जो भी आपके जीवन का युद्ध था, इसमें बहुत से लव्ड वंस को आपने, हो सकता है आप दूर भी हो गए हो उनसे किसी ना किसी कारण से। तो जो बीत गया उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये है कि जो अब आगे आप आगे बढ़ रहे हो वो एक बहुत ब्राइट फ्यूचर की ओर आपको और आपके लव्ड वंस को लेकर आगे जाएगा। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके दुश्मनों की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस, इतनी सक्सेस आए आपके जीवन में कि जो भी ये एक डार्क फेज था जीवन का, ये बहुत ही छोटा साबित हो। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं दोस्तों। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल आपके नाम का पहला अक्षर, आप जिस शहर से देख रहे हो उसके नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। MBEU, then this is QRLW,
X and this is Z। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।